नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों से गुजरने वाली देसुरी नाल एक बार फिर चर्चा में है और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि रास्ता अब खूनी मार्ग कहा जाने लगा है। महज 8 किलोमीटर का यह मार्ग कभी भी किसी की भी जीवन लीला समाप्त कर देता है। वहीं साल 2007 में हुए भीषण सड़क हादसे की याद आज भी लोगों के जहन में बनी हुई है, जब 85 से ज्यादा लोगों ने इस मार्ग पर हुए हादसे में जान गंवा दी। हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है और समाधान है कि दूर की कौड़ी बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। देसुरी नाल क्यों बनी जंजाल? हादसों के मोड़ कर रहे बेहाल। न सुरक्षा के इंतजाम, न सेफ्टी वॉल। हादसे पर हादसे, गंभीर सवाल। ये खूनी रास्ता है, ये कहना है उन राहगीरों का जो गुजरते हैं राजसमंद की देसुरी नाल से। मेवाड़ और मारवाड़ अंचल को जोड़ने वाला रास्ता है देसुरी नाल। आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते में? क्यों यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ये रास्ता मौत की खाई सरीखा बन गया है? ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और देसुरी नाल को पूरी बारीकी से देखा और वहां मौजूद ड्राइवर, स्थानीय लोग और वाहन चालकों से जाना कि आखिर क्यों देसुरी नाल को मिला खूनी रास्ते का नाम। महज 8 किलोमीटर के इस रास्ते पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस मार्ग पर पूरा तरीके से ढलान है और चौड़ाई भी बेहद कम है। वहीं कोण में खास कि ये पूरा मार्ग इस कदर ध्वस्त है कि जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में कई वाहन खराब खड़े हुए दिखाई दिए। 4 भुजा के रास्ते में देसुरी की नाल में प्रवेश करने वाले वाहनों को ढलान और खूनी मोड़ों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पाली, जोधपुर से आने वाले वाहनों को चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। दरअसल देसुरी की नाल में खतरनाक 4 खूनी मोड़ पड़ते हैं। पहला मोड़ शनि महाराज मंदिर मोड़ है, दूसरा पंजाब मोड़ है, तीसरा नाग देवता मोड़ है, तो वहीं चौथा मोड़ कसाई मोड़ है। इन चारों मोड़ पर हफ्ते में 1 या 2 हादसे की खबरें सामने आती ही रहती हैं। इन चारों मोड़ पर चौड़ाई नहीं है और दूसरी तरफ खाई है। यहाँ बनी बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी पड़ी हुई है। यही वो तमाम वजह हैं जिन्होंने इस रास्ते को खतरनाक बना दिया है। बीते रविवार को हुए सड़क हादसे में स्कूल बस पलटने से 3 छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 20 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 8 किलोमीटर की ये मार्ग जब से बना है तब से लेकर अब तक सैकड़ों हादसों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि कोई नया वाहन चालक इस मार्ग पर तेजी से आता है तो उसे मोड़ का पता नहीं चलता और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। समस्या का तत्काल एकजुट होकर इसका निस्तारण कैसे हो, इस रास्ते को, इस समस्या को कैसे हम खत्म कर सकें, इस पर आम जनता, हम जैसे लोग आपके साथ जुड़कर आपसे आग्रह करते हैं कि समस्या का समाधान हो ही जाना चाहिए। बाकी अब लोगों के मन में बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है और बहुत कुछ हम लोगों ने इसके पीछे खोया है। इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जबकि राजसमंद जिले में सबसे गंभीर समस्या है ये। कई लोग एक बार लगभग 100 लोग से ज्यादा लोग मरे हैं। सरकारें, मुख्यमंत्री, सभी लोग यहाँ आए, उसके बाद भी कई घटनाएं हुई है। अभी 3 स्कूली छात्र बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। सरकारों को इस पर गंभीरता से चिंतन करके इस काम की समस्या को खत्म करना चाहिए और बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वहीं सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि पहाड़ियों के बीच में निकलने वाले इस मार्ग में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं रहता। यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो लोग मदद के लिए किसी से संपर्क भी नहीं कर पाते। हाल में हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। देसुरी नाल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यार सर, एक तो ये जो बम्पर दिए हुए हैं, बम्पर का मेन एक्सीडेंट इससे होता है। ये जो हो रहा है, जो ये खड्डे बहुत बिगड़े हुए हैं, इससे ट्रैक्टर में मौसम बिगड़ रहा है और इसके हिसाब से हो रहा है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। अब हम लोगों ने ये अंतिम ज्ञापन ये दिया गया कि अगर सरकार इस बजट में इसको प्राथमिकता से अगर नहीं लेती है तो हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और चक्का जाम जैसी कार्रवाई करेंगे।
हादसे से नाराज देसूरी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक दिन पहले ही राजसमंद कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर दोनों ही अधिकारियों ने देसूरी की नाल में अस्थायी पुलिस चौकी और मोबाइल नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर का तुरंत भरोसा दिया। वहीं मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की हुई है। अब इंतजार धरातल पर कुछ ठोस उतरने का है ताकि हादसे के सिलसिलों पर लगाम लग सके। पूरे की पूरे जाता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विकट मोड़ है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और इसमें जान जाती है। और सबसे खास बात कि इस पे ज्ञापन लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञापनों पे भी कोई अमल नहीं हो रहा। अब पूरी चीज आ रही है कि सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना है, तब जाके ये हादसों पे लगाम लग सकेगी। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद।